क्या आप जानते हैं कि साल के 365 दिनों में वो कौन से 10 दिन हैं जिनकी कसम खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में खाई है? वो दिन जो रमजान की आखिरी 10 रातों से भी ज्यादा अफजल करार दिए गए हैं। अक्सर लोग रमजान की तैयारी तो बहुत जोश व खरोश से करते हैं, लेकिन साल के उन सबसे कीमती अय्याम को गफलत में गुजार देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाएं और आपको हज व जिहाद जैसा सवाब घर बैठे मिले, तो ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे जिलहज्जा के उन 10 मुबारक दिनों की जिनका एक एक लम्हा रहमतों का खजाना है। जिलहज्जा का चांद नजर आते ही दुनिया भर में बरकतों का नुज़ूल शुरू हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक जिलहज्जा के 10 दिनों से बढ़कर कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें किया गया नेक अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब हो। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद भी नहीं, सिवाय उस शख्स के जो अपनी जान और माल लेकर निकले और वापस कुछ न लाए। उन दिनों की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि उनमें उम्महातुल इबादात यानी तमाम बड़ी इबादतें जमा हो जाती हैं। नमाज, रोजा, सदका, कुर्बानी और हज। नंबर 1, जिक्र अज़कार की कसरत। इन दिनों में कसरत से सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर कहें। खास तौर पर तीसरी तस्बीह और तकबीरी तशरीक का एहतमाम करें। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। नंबर 2, रोज़ों का एहतमाम। जिलहज्जा के पहले 9 दिनों के रोजे रखना सुन्नती नबवी है। खास तौर पर 9 जिलहज्जा अरफा के दिन का रोजा रखना पिछले 1 साल और अगले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। नंबर 3, तौबा और इस्तिग़फ़ार। ये दिन अल्लाह से सुलह करने के दिन हैं। सच्ची तौबा करें और गुनाहों को छोड़ने का पुख्ता इरादा करें। नंबर 4, कुर्बानी और बालो नाखून का मसला। अगर आप कुर्बानी का इरादा रखते हैं तो सुन्नत के मुताबिक जिलहज्जा का चांद नजर आने के बाद से कुर्बानी करने तक अपने बाल और नाखून न काटें। उन लोगों के लिए है जो हज पर नहीं जा सके, ताकि वो भी हाजियों से मुशाबिहत इख्तियार कर सकें। दोस्तों, ये दिन सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से दिया गया एक गोल्डन चांस है। हम में से बहुत से लोग पिछले साल हमारे साथ थे जो आज इस दुनिया में नहीं हैं। हमें ये मौका मिला है तो क्यों ना इसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें। अपने मोबाइल का इस्तेमाल कम करें, ज्यादा वक्त जाए नमाज पर गुजारें, कुरान की तिलावत करें और जितना हो सके गरीबों की मदद करें। याद रखें, नेकी का ये मौसम बहुत जल्द गुजर जाएगा। अल्लाह पाक हमें उन मुबारक अय्याम की कदर करने और ज्यादा से ज्यादा नेकियां समेटने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हो तो उसे सदका जारिया की नीयत से अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें और कमेंट में आमीन लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। मजीद ऐसी ही इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे चैनल मनान आसिफ को सब्सक्राइब करना न भूलें।